अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुज्तबा अरसलहु बिलहक़्क़ि वल हुदा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जिनको सवाब चाहिए, बरकत चाहिए, रहमत चाहिए, नबी की कुर्बत चाहिए, वो लोग आवाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना व नबियना मौलाना मुहम्मद मअदल ज़िद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अला व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग गए हैं वो अपने घर नहीं गए, चूँकि रास्ते में कुत्ते भी मिल सकते हैं। एक खौफ ये है, दूसरा ये कि उनके घर के दरवाजे इस वक्त बंद होंगे और यहाँ पे जितनी देर बैठे हुए हैं रहमते खुदा का दरवाजा खुला हुआ। अब अगर कोई जाने ही को तैयार है तो नो प्रॉब्लम। ये दो पाँव वाला नाशुक्रा इंसान नबी के बज़्म में बगैर उज़्र के भी उठता है, बैठता है। फरिश्ते उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक महफिल का इख्तिताम नहीं। मैं अराकीन कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने इस बाबरकत महफिल का इज्तिमाई तौर पे एहतमाम किया। पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा गुलाम अरशद साहब क़िबला रशीदी मद्दज़िल्लुल आली को बुलाया। मुफ़क्किर इस्लाम पैकर अख़लास व वफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना अमजद हसनैन साहब क़िबला क़ादरी की आमद हुई और बेनज़ीर खिताब उनका आपने समाअत फरमाया। शहनशाह तरन्नुम जनाबे हबीबुल्लाह फैज़ी साहब ने जो आपके सामने आपके जज्बात और एहसासात का ख्याल रखते हुए माफ़ी ज़मीर को पेश किया, ये उनका जिगर है। अल्लाह ताला ने अपने ख़ास फज़ल से नवाजा है कि आवाज़ उनको इस कदर लहराते हैं कि कुछ लोग कोशिश करते हैं तो रास्ते ही में रह जाते हैं। नक़ीबे बेनज़ीर तर्जमाने मसलके आला हज़रत हज़रत मौलाना ज़ाहिद रज़ा बनारसी किसी जलसे की कामयाबी के लिए तने तन्हा ही काफ़ी है। अल्लाह ने इतना नवाजा है और खुलूस के साथ लोगों की खिदमत करते हैं। बुलबुले बाग़ मदीना जनाब याकूब उस्मानी साहब का क्या पूछना। वक्त और हालात हमेशा सबके साथ नहीं होते, लेकिन उनकी शिरकत हो गई, ये बहुत बड़ी बात। वरना और लोग होते हैं जो रास्ते ही से कह देते हैं आई डोंट हैव टाइम, आई एम गोइंग टू होम। फिर जलसे वाले कहते हैं कि आप नहीं पढ़िए, सिर्फ आके बैठिए। उनकी आमद हुई। जाकिर सहसरामी साहब को भी आपने सुना। मैं थोड़ी देर अपने माफ़ी ज़मीर को पेश करूंगा और
एक शेर से मैं इस मुबारक सफर का आगाज कर रहा हूँ। वक़ारे सिद्क़ कहाँ था, वक़ारे सिद्क़ कहाँ था हुजूर से पहले। मैं उर्दू बोल रहा हूँ, उर्दू जी भी गाढ़ी उर्दू नहीं है, बिल्कुल आम। कहाँ था हुजूर से पहले। वक़ारे सिद्क़ कहाँ था, हुजूर से पहले। दिलों पे सच भी गिरा था, हुजूर से पहले। जिंदा ज़मीं में दुख्तरे जिंदा को दफन कर देना। जिंदा बेटी को मैं हिज्जे भी करके तकरीर करता हूँ, स्पेलिंग। ज़मीं में दुख्तरे जिंदा को दफन कर देना, यही अना का निशा था, हुजूर से पहले। यही अना का निशा था, हुजूर से पहले। बहार पर तो जो गुजरी गुजर चुकी होगी, बहार पर तो जो गुजरी गुजर चुकी होगी। खिजा को खौफे खिजा था, हुजूर से पहले। अब इतना नहीं समझे हैं या समझ गए हैं तो अच्छी बात है। अब इससे और आसान कर दे रहा हूं। ज़मीन से पहले, फलक से पहले, मलक के वहमो गुमा से पहले। अरे ज़मीन से पहले, फलक से पहले, मलक के वहमो गुमा से पहले हमारे आका का नूर चमका, ज़हूर कौनो मका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आका का नूर चमका, ज़हूर कौनो मका से पहले। ये बात मैं पहले बता दूं, जो लोग काहिल होते हैं, देहाती ज़बान में कोढ़िया, जी मेहनत चोर, वो हमेशा परेशान, हमेशा परेशान। कामयाब कौन होता? मेहनती, कभी भूखा नहीं मरता, चाहे देहात का मजदूर ही क्यों न हो, शहर का कोई इंजीनियर ही क्यों न हो, मेहनत करेगा कामयाब। तो जन्नत भी बगैर मेहनत के नहीं मिलेगी। नमाज पढ़ो मेहनत है, हज करो मेहनत है, जिक्र खुदा कीजिए मेहनत है। बगैर मेहनत के जो आप चाह रहे हैं कि डायरेक्ट एंट्रेंस हो जाए पैराडाइज में, नामुमकिन है। मेहनत अगर गफलत में पड़े रह गए तो फिर समझिए कि क्या होने वाला है। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। उर्दू में इसका माना मैं बता रहा हूं। जब कब्रें कुरेदी जाएं तो हर जान जान लेगी कि आगे क्या भेजा, पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा क्या खसारा हो रहा है, क्या फायदा। बस इंतकाल के बाद कब्र में जाएंगे, समझ में आएगा हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। अगर आप जिक्र खुदा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को बहुत कामयाब न समझें। कामयाब वही है जो अल्लाह का जिक्र करता है। बूढ़ा हो, जवान हो, अधेड़ हो, कोई भी हो, मुस्तफा का गुलाम खुदा का जिक्र न करेगा तो कौन करेगा? आप अपने घरों में एक्शन में आ जाते हैं जब आपके बच्चे आपकी नाफरमानी करते हैं। आप एक्शन में आ जाते हैं जब आपकी बीवी रोटी मोटी पका देती है। यहाँ पे क्यों नहीं अपने आप को साबित कर रहे हैं कि अगर घर में हम अच्छा शौहर बन के रहते हैं तो बज़्म मुस्तफा में नबी के आशिक भी बन के नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। आवाज खोलिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बस इतनी आवाज से ज्यादा मत खोलिएगा। जबकि हा का मखरज निकाल दीजिए तो फेफड़ा का मर्ज भी ठीक हो जाएगा। क्या बात। हाँ, सुभान अल्लाह किएगा तो उतना फायदा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, हा का मखरज निकालिए, फेफड़ा का मर्ज ठीक हो जाएगा। मोहब्बत बोलिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने तेरा जिक्र किया है सबको मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। या अल्लाह, जिन लोगों ने तेरा जिक्र किया है कैंसर की बीमारी से बचा। आमीन। दुआ ठीक हो रही है तो उन्हीं लोगों के लिए हुई है जिसने जिक्र किया है। समझ में आ गया ना कि क्या खोया क्या पाया।
इसलिए अपने आप को ओके कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने नवाजा है, मैं कब्रिस्तान में भी तकरीर कर सकता हूँ। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि जो सुन्नी कब्र में होगा, नबी का नाम सुन के वहीं से सुभान अल्लाह। आज का इंसान इतना बड़ा नाशुक्रा कि अगर छोटा कम पैसा वाला कहाँ चले, सुन लो मेरे, पेशाब करने जा रहे हो तो आ जाओगे, वरना नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। बाबू मदरसा तो गए नहीं, कम से कम जलसे में आए तो सुन लो। क्या इस्तिंजा करके आ जाओगे, घर मत जाओगे। कहीं रास्ते में कुत्ता काट ले तो 20-25 इंजेक्शन लग जाएगा। जाहिद भाई बोल रहे हैं कि तरन्नुम में शेर सुना दीजिए। हजरत ऐसे माहौल में वो हबीबुल्लाह साहब का जिगर था, उन्होंने पढ़ दिया। मैं नहीं पढ़ता, मेरे लिए माहौल साजगार होता तब मैं पढ़ता हूँ। रहने दीजिए ना हजरत, सुनिए आज का सुभान पहले मैं आप लोग सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। पीछे वाले हजरात आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग आराम फरमाएं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। मदीना शरीफ आपने देखा है? यस नो बोलिएगा। मदीना शरीफ देखे आप? अरे हाँ ना बोलो ना भाई, इसमें क्या पैसा लगा? नहीं देखे कह दीजिए उसमें। आप लोग तो इतना हड़के हुए जैसे सीबीआई आपके सामने। नहीं देखे। जिसने देखा है किस्मत वाला अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी ने मदीना देखा है? नहीं। मदीना शरीफ गुंबद खजरा का फोटो देखे हैं जी? कितना अच्छा लगता है, देखते तो कितना अच्छा लगता है। उसको देख के कहिए ए गुंबद खजरा की तस्वीर जब तू ऐसी है, असल गुंबद खजरा कैसा होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो लोग देखे उनसे पूछिए कैसा है मेरे नबी का दया। जब मदीने की बात होती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मदीने की बात होती है, वजद में कायनात होती है। जब मदीने की बात होती है, वजद में कायनात होती है। और लैलतुल कद्र को जो शर्मा दे, लैलतुल कद्र को जो शर्मा दे, वो मदीने की रात हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो लोग पीछे बैठे हैं अगर वाकई सुनना चाहते हैं तो आगे आ जाए। कुर्सियां खाली न रखें, जो खाली कुर्सी है वहां पे आके शैतान बैठ जाएगा। बराए मेहरबानी खड़े हो जाइए। जलसा आपका है, इसके कामयाबी के बाद दौर आपके हाथ में है। कबूलियत का वक्त है, पीर साहब बैठे हैं। इंशाअल्लाह ऐसी तकरीर होगी कि आप परसों नहीं बल्कि बरसों याद रखेंगे। लाइफ टाइम आपको काम देगी। और अजय खड़े हो जाइए, शर्माइए मत। अजय जो कुर्सियां खाली उसको तकरीर है। तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता, अगर अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हो तो कुर्सी छोड़ दो। आ जाओ जिंदाबाद, आ जाओ करीब सुभान आगे आ जाओ। पीछे वाले काहे बैठे हो यार? सैयद का देखना भी इबादत है, सुभान अल्लाह। आलिम का देखना भी इबादत है। सबको ले आइए। हजरत जो लोग नहीं आ रहे हैं वो फेविक्विक लगा हुआ है। इश्क का फेविक्विक है तो कोई बात नहीं, दूसरा फेविकॉल लगा हुआ है तो उसको खत्म कर दीजिए। आप जहाँ बैठे हुए रहिए। हजरत इंसान बड़ा नाशुक्रा हो गया। अगर कोई 500 रुपया कमाने वाला अगर 1000 रुपया कमाने वाले को देखता है तो ये कहता है मेरी कोई हैसियत ही नहीं। अगर कोई काला गोरा को देखता है तो कहता है मेरा कुछ भी मामला नहीं। इतना बड़ा नाशुक्रा है, इतना बड़ा नाशुक्रा। अगर कोई पक्का के मकान में रहने वालों को देखता है और अपनी झोपड़ी को कहता है मेरी कोई हैसियत ही नहीं, मेरा कुछ नहीं। इतना बड़ा नाशुक्रा है। जबकि अल्लाह ताला का इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है, सबसे बड़ा एहसान मेरा खुदा चाचा
तो जानवर बना देता। जी जी मेरा खुदा चाहता कीड़ा बना देता, मेरा खुदा चाहता जर्रा बना देता। इतना बड़ा एहसान किया, अपनी मर्जी से अपने फजल से इंसान बना देता। सुभान अल्लाह। ये कम बड़ी बात है। बस इसी को आप सोचिए, आप क्या कर लेते, हम क्या कर लेते। वो हमें कुत्ता बना देता, जानवर बना देता, हाथी बना देता, पेड़ पौधा बना देता, हम कुछ नहीं करते। उसने एहसान किया, इंसान बनाया, और इंसान बना के इतना बड़ा एहसान किया, इतना हुस्न दिया, इतना जमाल दिया, इतना कमाल दिया कि आपने कभी गौर ही नहीं किया। सिर्फ अपने फेस पे गौर कीजिए, अपने चेहरा पर। नाक मेरे पास, नाक बकरी के पास, होंठ मेरे पास, होंठ भैंस के पास, कान मेरे पास, कान हाथी के पास है कि नहीं भाई? बोले ना भाई, है ना? कान उसके पास भी, मेरे पास भी। फर्क कितना है? फर्क कितना है सोचिए। अल्लाह ताला चाहता अपनी मर्जी से, अगर भैंस की तरह हमारा होंठ होता मुंह कैसा लगता, अगर बकरी की तरह कान होता मुंह कैसा लगता, अगर बैल की तरह आंख होती हमारा मुंह कैसा लगता, अगर जानवरों की तरह नाक होती हमारा मुंह कैसा लगता। लेकिन कुर्बान चाहिए रहमत खुदावंदी पर, उसने एहसान किया, अपना फजल किया, अपनी मर्जी से हमें इंसान बनाया। नाक दिया तो सबसे बेहतर, कान दिया तो सबसे बेहतर, आंख दिया तो सबसे बेहतर, लब दिया तो सबसे बेहतर, और सजाया इस तरह। अगर नाक चाहता यहाँ के बजाय कहीं और देता, हम वहाँ से भी सूंघ लेते। आंख यहाँ के बजाय बॉडी में कहीं देता, हम वहाँ से भी देख लेते। कान यहाँ के बजाय कहीं और देता, हम वहाँ से भी सुन लेते। लेकिन कुर्बान चाहिए रहमत खुदा पर, आंख कान नाक इस तरह सजा दिया, आंख वहीं पे दिया, हुस्न में इजाफा हो जाए। नाक वहीं दिया, हुस्न में रंगाई पैदा हो जाए। कान वहीं पे दिया, हुस्न में रंगत पैदा हो जाए। और इतना सजा दिया क्या 11,000 मखलूकात का हुस्न एक तरफ, इंसान का हुस्न एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। अल्लाह या रसूल अल्लाह। हजरात, अब इंसान हम भी हैं, इंसान गैर मुस्लिम भी है, यहूदी भी है, नसरानी भी है, मजूसी भी है, तो क्या सब कमाल है? अब अल्लाह का एहसान देखिए, हम गुनहगारों पर, हम खताकारों पर, हम आसियों पर, बिहारों, बंगालों, झारखंड में पैदा होने वालों पर, एशिया में पैदा होने वालों पर इतना बड़ा एहसान किया कि पहले इंसान बनाया, और उससे बड़ा एहसान किया कि हम लोगों को मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। अल्लाह मुसलमान बना के, और इससे भी बड़ा एहसान किया। मैं बता दूं? बोलिए भाई, बता दूं? बोलो भाई, बता दूं? फ्री में नहीं बताऊंगा, न पैसा लूंगा। सुभान अल्लाह कहिए तब बताऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले क्या इरादा है? अभी भी फेफड़ा ठंडा हुआ तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमा देता, अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमा देता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमा देता, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमा देता। उसकी मर्जी, हम लोग कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान किया, किसी और नबी की उम्मत में पैदा नहीं फरमाया। वजह तख्लीक़ कायनात, जाने कायनात, शाने कायनात, असले कायनात, फख्र मौजूदात, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, जो असले कायनात है, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ऐसे रसूल की उम्मत में पैदा फरमाया। सारे नबियों की उम्मतों का मर्तबा अलग, मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत का मर्तबा सब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा
बड़ा एहसान रब ने किया है। अरे हम तो भूखे भी रहे तो एहसान है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, मौला तूने मुझे मुस्तफा का गुलाम बनाया है। कुछ लोग ऐसे हैं कि सोचते हैं मुकेश अंबानी का जो ड्राइवर है ना उसकी तनख्वाह इतनी है, हाँ सुनते लाख रुपए से ज्यादा उसकी तनख्वाह है। मुकेश अंबानी की बीवी सुनते हैं कई हजार के एक कप में चाय पीती है, हाँ कई हजार 50,000 का एक कप है उसके पास है। हम लोग उसके सामने कुछ नहीं है। लोग एहसास करते हैं और एहसास से कमतरी के शिकार होते हैं। हजरत ऐसा मत सोचो, याद रखना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दौलत की कोई हैसियत नहीं है। अरे इनकी दौलत पे क्यों नाज करते हो? अल्लाह की कसम जिसने नबी का कलमा पढ़ लिया है उनके पाँव में लगे हुए जर्रे के बराबर ये दुनिया वाले नहीं, ये मुकेश अंबानी नहीं, ये गैर मुस्लिम नहीं, ये हुक्मरान नहीं, चूंकि सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत, सुभान अल्लाह, ईमान की दौलत है। अरे तुम परेशान हो, ये जितने हैं पैसे वाले अरबपति खरबपति अगर ईमान न लाए कुफ्र पे मर गए तो जहन्नम में जाएंगे। जो मुस्तफा का गुलाम है कलमा पढ़ लिया है सरकार के वसीले से जन्नत जरूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। लोग कहते मेरा रंग ऐसा है, उसका रंग ऐसा है। अगर हम गोरे होते तो बड़ा अच्छा होता, पैसे वाले होते तो बड़ा अच्छा होता, मोटे होते तो बहुत अच्छा होता। अरे खाक अच्छा होता। हम लोग की हैसियत क्या है? एक मिनट के बारे में क्या, एक सेकंड में जो हमने सांस के जरिए हवा लिया अंदर गई वो हवा बाहर आए या ना आए हमें तो ये नहीं मालूम। हमें कल की खबर नहीं मालूम, हमें तो परसों की खबर नहीं मालूम। हमने कैसे सोच लिया ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता, पैसा होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता। और जाहिद भाई यही वजह है कि कुछ नालायक लड़के ऐसे हैं जो ये सोचते हैं हम लड़की होते तो अच्छा होता। कुछ लड़के ऐसे हैं नालायक जो सोचते हैं हम लड़की होते तो अच्छा होता। कुछ नालायक लड़कियां हैं जो सोचती हैं हम लड़का होते तो अच्छा था। मैं दलील न दूंगा, आप कहेंगे कैसे बोल रहे हो? जो लड़का सोचता है लड़की होते तो अच्छा, उसकी दलील यह है अगर ऐसी बात नहीं है तो मर्द होके कान क्यों छिदवाया? मर्द होके कान क्यों छिदवाया? मुसलमान होके कान क्यों छिदवाया? अरे कुछ दिनों के बाद नाक भी छिदवा लेगा। इसका मतलब है तेरी ख्वाहिश है हम लड़की होते तो अच्छा होता। लड़कियां हैं जो सोचती हैं हम लड़का होते तो अच्छा होता। अगर ऐसा नहीं है मर्दों का कपड़ा कैसे पहन लिया, जींस कैसे पहन लिया, टी शर्ट कैसे पहन लिया? अरे सोच जिस बंदे के लिए जो बेहतर था अल्लाह ने उसे वही बना दिया है। जिसके लिए गरीबी बेहतर है गरीब बनाया, जिसके लिए अमीरी बेहतर है उसे अमीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आवाज, मरहबा, दिलदार की आवाज, मरहबा, खुशदीरा का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान, इतना बड़ा एहसान है। मैं सिर्फ एहसान दिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, ये न समझे कि हम बिल्कुल खाली हैं। अल्लाह तबारक तआला ने वो किताब दिया अपने महबूब को और महबूब ने अपने उम्मत को दिया जिस किताब की शान ये है तौरात, ज़बूर, इंजील एक तरफ, कुरान एक तरफ। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो अल्लाह के महबूब ने अपनी उम्मत को दिया जिस कुरान में हर सवाल का जवाब, जिस कुरान में हर दर्द की, जिस कुरान में हर मर्ज के लिए शिफा, जिस कुरान में हर जख्म का मरहम, जिस कुरान में हर क्वेश्चन का आंसर, जिस कुरान में पास्ट टेंस भी मिलेगा, प्रेजेंट टेंस भी मिलेगा, फ्यूचर टेंस भी मिलेगा, जन्नत का बयान कुरान में, जहन्नम का बयान कुरान में, माँ बाप का मर्तबा क्या है वो कुरान बताता है, आलिमों का मकाम क्या है वो कुरान बताता है, सज्जदों का खानदान क्या है वो कुरान बताता है, बेटा का हक क्या है वो कुरान बताता है, बेटी का हक क्या है वो कुरान बताता है, निकाह का मसला कुरान बताता है, तलाक का मसला कुरान बताता है, विरासत का मसला कुरान बताता है, नबी की शान कुरान बताता है, आलिम का मर्तबा कुरान बताता है, जन्नत और दोज़ख का बयान कुरान देता है।
यूं तो कुछ बचा ही नहीं जिसका बयान कुरान में न हो। और कुरान तो ये है वो कुरान जिस कुरान की शान ये है जो उसकी तिलावत करेगा कुरान उसकी शफाअत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें कुछ नहीं, कितना बड़ा एहसान है मेरे दोस्त। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने हबीब का सदका अता फरमा दे। आमीन भी तो बोलो भाई, आमीन। जोर से बोलिए आमीन। आमीन। बतलाइए अल्लाह का एहसान है या नहीं? बोलो भाई, हम लोग पैदा हुए अगर गूंगे होते तो कैसा होता, क्या करते? अगर पैदा हुए ब्लाइंड होते, इंग्लिश ठीक बोल रहा हूँ मैं, अंधे होते तो क्या करते? एहसान है कि नहीं कि आंख में बीनाई दिया, है ना, जबान दे के उसमें ताकत गोयाई दिया, कान दे के उसमें कुव्वत समात दे दिया। एहसान है या नहीं? फिर आप कैसे कहते हैं नाशुक्रा क्यों बनते हैं? अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को और अता फरमाता है जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक कहते हैं हजरत अल्लाह का इतना एहसानात को मैं तो गिनवा नहीं सकता, बस करीब चला जा रहा हूँ। अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान, सबसे बड़ा एहसान, अरे गिनती कीजिएगा तो कई रातें हो जाएंगी। उंगलियां है ना, उंगलियां, अगर उंगलियों में नाखून न होता तो उंगलियां कैसी लगती? अगर सर है, अगर बाल न होता तब कैसा लगता? बात समझिए, जरा गौर कीजिएगा। अगर 5 उंगलियां हैं, अगर 3 ही उंगलियां होती तो हाथ कैसा लगता? उसके नेमत पे कुर्बान, उसके एहसान को याद कीजिए। उंगलियों को भी दिया, उसमें हुस्न दिया, नज़ाकत दिया, ताकत दिया। अरे उसके एहसान गिन सकते हैं? एक उंगली न रहे, सिर्फ एक, ये सबसे छोटी। पूछिए उससे क्या हाल होता है? अगर अंगूठा न रहे, पूछिए क्या परेशानी होती है। ये कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह चाहता एक पाँव देता तब क्या करते? हम कहते हैं कि हमें क्या मिला? अरे अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है अपनी नेमतों से माला माल किया, कुरान दिया, ईमान दिया, गौस दिया, खाजा दिया, बरेली के ताजदार के जैसा हमारा मुर्तजा दे दिया है, कादी शरिया के जैसा हमें पीर अता फरमा दिया है, ईमान की हिफाजत हो गई है। कहते हैं क्या दिया? अगर दिया है तो हुसैन के जैसा शहीद आज़म दे दिया है, अगर दिया है खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत दे दिया है। कहते हैं क्या मिला? अरे सबसे बड़ा एहसान है अल्लाह ने अपना महबूब अता फरमा दिया। अल्लाह ने अपना महबूब अता फरमा दिया, ये सबसे बड़ा एहसान है। हजरात सुनिए, 10-15 मिनट और मैं बोल दे रहा हूँ, फिर मैं नहीं बोलूंगा, पहले सुभान अल्लाह बोलिए तब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग बोल लो भाई सुभान अल्लाह, वरना हश्र में मुलाकात होगी तो पूछूंगा कैफा हालुका, हाउ आर यू। अभी समझ में नहीं आ रहा ना, जब एक एक नेकियों की तलाश रहेगी, माँ के पास जाएगा, बाप के पास जाएगा, रिश्तेदारों के पास, सबका जवाब कुरान ने आज ही दे दिया। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि, ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, कोई रिश्तेदार कोई नहीं। उस वक्त समझ में आएगा हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, पागल हो गए लोग इस दुनिया की रंगीनियों में खो करके। इसलिए हर एक मौका को गनीमत जानिए। मिल जाए मौका नमाज पढ़ लीजिए, मिल जाए मौका कुरान पढ़ लीजिए, मिल जाए मौका सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह के बोलिए गुलाम महबूब में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कौन सा रसूल है? अल्लाह ने तो कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 अंबिया मुरसलीन को पैदा फरमाया, लेकिन एहसान नहीं जताया। एक ऐसा रसूल भेजा जिस पे एहसान जता दिया। वो रसूल कैसा, वो आका कैसा, वो मावा कैसा, मैं बता दे रहा हूँ, 2-3 झलकियां मैं बता दे रहा हूँ। सुनिए, ऐसा रसूल जिनका आना लाजवाब, सुभान अल्लाह, जिनकी आमद लाजवाब। सुनिए, आप लोग अगर बाप बन गए हैं तो आपको अंदाजा होगा, क्योंकि आप खबरगिरी किए होंगे। जो औरत माँ बनती है, पूछिए किसी औरत से, अमीर की बीवी हो चाहे गरीब की, जब पहला महीना होता है तो औरत को खबर भी नहीं होती। 1 महीने की मुद्दत जब पूरी होती है तो भी कंफर्म नहीं रहती है कि ये उम्मीद कायम रहेगी या नहीं। जब दूसरा महीना आता है कंफर्म होती है कि मैं माँ बनने वाली।
तीसरा महीना आता है तो खट्टा मीठा खाने को दिल करता है। चौथा महीना आता है पेट में हरकत होती है। पांचवा महीना आता है परेशानी में इजाफा होता है। छठा महीना बढ़ता जा रहा है, परेशानी बढ़ती जा रही है। आठवां नौवां महीना आता है औरत को करवट लेने में खाने से पहले डरती है कि क्या खाऊं ना खाऊं, परेशानियों से दो चार। ये एक माँ समझ सकती है कि उनका हाल क्या होता है। इतने मराहिल को तय करने के बाद एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जन्म देने के वक्त दर्द होता है वो बाप नहीं समझ सकता, एक माँ समझ सकती। मैं सिवान में तकरीर कर रहा था, हजरत अल्लामा गुलाम आसिफ पिया अलैहि रहमतुर रिदवान, अल्लामा शमस सादरी अली रहमा के बड़े भाई, वो तकरीर सुन रहे थे। माँ की जुबान पे मैं बोल रहा था, दरमियान में ही आए, बोले कि मुझे एक जुमला बोलने दो। उनको जुमला मुझे आज तक याद है। उन्होंने फरमाया था कि एक औरत माँ उस वक्त बनती है जब 70 मरतबा मौत के झटके लगते हैं तो एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। वो दर्द माँ महसूस, वो दर्द कोई बाप नहीं समझ सकता, माँ समझती है। पूछिए किसी औरत से, करोड़पति की बीवी हो या गरीब, देहात की हो या शहर की हो, अमेरिका या थाईलैंड की औरत, कोई भी औरत, मैं सही बोल रहा हूँ कि इसमें भी कोई मैंने शशोपंज है, सही बोल रहा हूँ। लेकिन पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में सिर्फ एक औरत, सिर्फ एक खातून ऐसी गुजरी हैं जो हर परेशानियों से मुबर्रा। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह दीजिएगा बस एक खातून ऐसी गुजरी है, पहला महीना हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा नौवां महीना आ गया, न कोई दर्द है, न खट्टा मीठा खाने की ख्वाहिश हो रही है, न प्रॉब्लम है, न कोई प्रॉब्लम, न किसी तरह की परेशानी है, न बोझ महसूस हो रहा है, कुछ भी नहीं। सातवां महीना आ गया, बोझ भी महसूस नहीं, न खट्टा मीठा खाने को दिल कर रहा है, न कोई कैफियत बन रही है। यहाँ तक कि जब नौवां महीना आ गया और बच्चे की विलादत भी हो गई, फरमाती है मुझे दर्द न हुआ, मुझे दर्द ना हुआ। आप कहेंगे कौन है वो खातून? कोई और नहीं है, हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार की अम्मी जान है। फरमाती है पहला महीना हुआ मुझे कुछ पता न चला, दूसरा आया, तीसरा नौवां महीना मुझे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना होता था, पहला महीना आया, रात में कोई आके कह रहा आमना मुबारक हो, इमामुल अंबिया आने वाला है। दूसरा महीना आया, कोई कह रहा है आमना मुबारक हो, सैयदुल मुरसलीन आने वाला है। 9 महीने तक बशारत सुनती रही, न दर्द हुआ न परेशानी हुई, यहाँ तक कि मेरा बच्चा पैदा हो गया, मुझे दर्द न हुआ। मैं कहने लगा ए दुनिया वालों, जब नबी की माँ की तरह किसी की माँ नहीं हो सकती है तो आमना के लाल की तरह किसी का लाल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे बेमिसाल रसूल को अल्लाह ने हम लोगों को अता कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। माँ की मोहब्बत। हज़रात अब एक दो बातें और मैं आपको बता दे रहा हूँ। पीरे तरीक़त की तशरीफ फरमा है और सैयदों के बारे में एक शेर मुझे याद है, 2 शेर है, मैं उसको सुना दे रहा हूँ, समझ गए? सैयदों का एहतराम क्या है, उनका खानदान क्या है, हदीस भी याद है, लेकिन आई डोंट हैव टाइम, फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा मैं सुना दूंगा। बस इतना सुन लीजिए, कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। पालकी में बैठा के बोले रज़ा, पालकी में बैठा के बोले रज़ा, देखो ये है मकाम सैयद। तमाम खानदान वालों का मकाम एक तरफ, नबी के खानदान का मकाम एक। ऐसा खानदान दुनिया में आपको नजर नहीं आएगा।
अल्लाह ने ऐसे रसूल को अता फरमाया जिनका आना इतना लाजवाब है। एक गोशा में और आपके हवाले कर दे रहा हूँ। सरकार की जब विलादत हुई, इधर तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा, जब सरकार की विलादत हुई तो क्या हुआ, इधर ध्यान दीजिए, इधर बातें को सुन लीजिए, हुजूर तशरीफ फरमाए। जब सरकार की विलादत हुई तो अरब का दस्तूर था, देहात की औरतें आती थी शहर में, अमीरों के बच्चों को लेके चली जाती थी और देहातों में खुली हवा में उसकी परवरिश करती, देखभाल करती। तो उस दिन क्या हुआ था कि सारी औरतें आई और बच्चों को, हर बच्चे घर में दस्तक दिया, यहाँ कोई बच्चा है, विलादत हुई है, तो कहा हाँ। जब मालूम हो जाए तो औरत पूछे इसकी कमाई क्या है, इसका बाप क्या करता है, यानी देखे कि मालदार होगा तो ज्यादा मुआवजा मिलेगा। तो इसी तरह औरतें गई मेरे नबी के घर, समझ गए, और पूछा कि बच्चे की विलादत हुई है, कहा हाँ। तो पूछा कि इनके अब्बा, बोला तो पहले से यतीम हैं, इनके अब्बा पहले ही पर्दा फरमा गए। ये सुन करके सारी औरतें अब चली गई अमीरों के घर, यहाँ तक कि कोई भी औरत सरकार को लेने को तैयार नहीं, क्योंकि यतीम है क्या मिलेगा। लेकिन हजरत हलीमा सुभान अल्लाह सबसे पीछे रह गई थी, किस लिए, उनकी ऊँटनी जो थी कमजोर, कहत साली थी, खुराक सीख से न मिल सकी तो कमजोर, धीरे सबसे पीछे आई। जब तक अमीरों के बच्चों को लेकर के सारी औरतें चली गई, उनके शौहर सास में थे, उनका नाम था हारिस। दोनों मियाँ बीवी ने फैसला किया अब क्या करोगी, खाली हाथ कैसे जाओगी। तो हजरत हलीमा ने कहा सुनिए, आई तो जरूर खाली हाथ जाऊंगी नहीं, मैं तो लेके ही जाऊंगी। कहा कि सब बच्चों को तो लेके औरतें चली गई, कहा ले जाने दीजिए ना, जो मेरे नसीब में होगा उसको कौन ले जाएगी, जो मेरे नसीब में होगा। का मतलब, कहा सुनिए खाली हाथ आए हैं जरूर, लेकिन जाएंगे नहीं। जिस बच्चे को सबने यतीम समझ के छोड़ दिया है ना, हम उसी को लेके जाएंगे, तकदीर हमारी, तकदीर हमारी। चलो हजरत हलीमा जब नहीं तो कहा कि भाई मैं दाया बन के हाजिर हूँ। तो पहले नाम कबीला पूछा गया, तुम्हारा खानदान क्या है, कहा बनी साद। अरे तो सादत से है, कहा तुम्हारा नाम क्या है, हलीमा, तो हिल्म से है, समझ गए। ये दाया जो है ना मामूली नहीं है। कहा अच्छा ठीक है सुन लो, बच्चा यतीम है, कहा यतीम है तो क्या हुआ, मुझे कबूल है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक। हजरत हलीमा अंदर गई सरकार के घर, जिस घर में सरकार की विलादत हुई थी। एक बात रोक के मैं बता दूं, जहाँ पे सरकार की पैदाइश हुई थी उस जगह को सऊदी हुकूमत ने कुतुब खाना बना के बंद कर दिया। हाँ वो जगह है, कुतुब खाना बना के लाइब्रेरी और बंद कर दिया। और उसी के बाजू में अबू जेहल का घर था। हाँ दूर नहीं था अबू जेहल का घर। अबू जेहल के घर को टॉयलेट बना दिया। हाँ टॉयलेट बना दिया जहाँ पे अबू जेहल का घर था। हम जब भी जाते हैं तो उसमें जरूर जाते हैं, जबरदस्ती जाते हैं, तुम्हारे घर का यही हाल होगा। तो उसका घर वहीं पे है और सरकार की जाए विलादत वहीं पे। तो हजरत हलीमा जब घर में गई तो हजरत हलीमा देखती है और पूछ लेती है आमना ये तुमने घर में कैसा चिराग जलाया, सुभान अल्लाह, ये कैसा चिराग जलाई हो। का मतलब का ये रोशनी, कहा मैंने कोई चिराग नहीं जलाया है, तो रोशनी कैसी है, कहा लाल के चेहरे की रोशनी है, मेरे महबूब के चेहरे की रोशनी है। ऐसा लाजवाब रसूल अल्लाह ने हम लोगों को अता फरमाया, सुभान इतनी अल्लाह। बड़ी बात। अब हजरत हलीमा ने जब देखा सरकार को तो क्या कहने, कितनी बरकतें हुई हैं। मैं चंद बातें में और आपको बता दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठो मेरे भाई, जा रहे हैं, अच्छा जाइए। नहीं इस्तिंजे की हाजत होगी, जाइए, रोकना नहीं चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ, डॉक्टर का कहना है इस्तिंजा कभी मत रोका करो, इससे किडनी की प्रॉब्लम होता है, असर होता है। हाँ कोई परवाह मत किया कीजिए। जी हाँ, और यहाँ तक कि नमाज नहीं रोकती है जनाब, नमाज नहीं रोकती है। हाँ जमात हो रही है और इस्तिंजे की हाजत हो गई है तो मसला है पहले इससे फारिग हो जाओ तब नमाज पढ़ो, वरना गए। चूंकि आदमी तो बड़ा काहिल है, जाऊंगा फिर इधर फारिग हो जाऊं, फिर वजू करूंगा, फिर ये होगा, बहुत है। चलो यार सब वजू किया हुआ है, जल्दी नमाज पढ़ लेना, उसके बाद इसको देख लेंगे। और जा करके नमाज शुरू किया, अल्लाहु अकबर, नीयत तो बांध लिया। जबकि आपको मालूम होना चाहिए शैतान नीयत बांधने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ता।
वो रगों में गर्दिश करता रहता है और अंदर से आपको वरगलाता रहता है, बहकाता रहता है, कुछ ख्याल जो कभी ख्याल न हो नमाज में। बस नियत बांधी है, उसका जेवर लेना था, उसका पैसा लेना था, वो कहाँ गया था, वो सामान कहाँ था, नियत बांधी हुआ है। वो ख्याल कभी नहीं आया, नमाज से बांधे नियत बांधा, ये वही बहलाता रहता है, वही बहलाता रहता है। अब आप इस्तिंजा तो लगा था, नियत बांध लिए, शैतान को मिला मौका, अब यही को दबाता रहता है। अब ये नमाजी नमाज पढ़ेगा और शिद्दत पैदा हो गई, अब वो नमाजी की हालत में करता रहता है, सुसुआता रहता है। अब क्या इमाम पढ़ा, क्या रुकू, क्या सजदा, पूरा ध्यान इधर चला गया। इसलिए मसला है पहले तुम फारिग हो जाओ। नमाज खुशू चाहती है, खुशू चाहती है, इत्मीनान चाहती है, सारी जरूरतों से फारिग हो जाओ ताकि जब तुम्हारा सर सजदे में हो तो दुनियादार का ख्याल ना आए, परवरदिगार की रहमतों का जलवा। सुभान अल्लाह। बैठे रहो मेरे भाई, बैठो, आओ आओ मेरे दोस्त, आओ जाओ, रात यूं ही गुजार दो। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, चलिए बात और मैं बता दे रहा हूँ। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, नहीं एक बात उससे पहले मैं बता दूं, कुछ लोग हुजूर नमाज जो है इस वजह से नहीं पढ़ते हैं, नौजवान क्या सोच के गए नमाज में, नियत बांधा और औल फौल ख्याल आने लगा, इसका ख्याल उसका ख्याल। इसी तरह एक पीर साहब थे, तो उनका मुरीद था। पीर साहब तो कहते हैं नमाज पढ़ो, हर मुरीद को कहते हैं, जो खुश नसीब होता है नमाज पढ़ता है, जो कम नसीब होता है पीर साहब की भी बात नहीं मानता है, वो बेमुराद रह जाता है, नामुराद रहता है। तो मुरीद नमाज पढ़ना शुरू किया, 2-3 रोज तो ठीक गया, चौथे रोज नहीं गया। अब पीर साहब को आके कहता है, हुजूर अब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। अरे काहे? बोला हुजूर नमाज हम पढ़ते हैं ना, तो जो ख्याल कभी ना हो वही नमाज में ही आ जाता है। हमको लगता ही नहीं कि हम रुकू कर रहे हैं, कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। हुजूर ऐसा ख्याल आता है ना कि बिल्कुल अजीब लगने लगता है। हुजूर नमाज का तो मतलब है कि बिल्कुल अल्लाह की मोहब्बत में गुम हो जाए, सब ख्याल आता है, हुजूर न सजदे की लज्जत मिल पाती है। पीर साहब भी थे बाकमाल, पीर साहब भी थे बाकमाल का। सुनो क्या समझाने का अंदाज होता है पीरों का। जी हाँ, वो लोग पूरा फलसफा नहीं बयान करते, अन्ना किताब खोल के दिखलाते हैं, बस चंद जुमले में कहा कि सुनो तुम खाना खाते हो, जी का खाना खाते हो तो सामने रखते हो ना, तो जी तो उस पे कभी मक्खी बैठी, कहा जी तो कहा उस खाने को तुमने फेंका, तो कहा नहीं। जवाब मिल गया, जवाब हो गया है, आप लोग नहीं समझे हैं। अरे वो मक्खी जो पैखाना पे बैठती है, नजासत पे बैठती है, गिलाजत पे बैठती है, और वही मक्खी तेरे खाना पे बैठ गई तो तूने खाना नहीं छोड़ा। अगर नमाज में ऐसा वैसा ख्याल आया, नमाज क्यों छोड़ता है? नमाज पढ़ता जा, सजदा करता जा, रुकू करता जा, एक दिन खुदा का फजल होगा, तुम्हें सजदे की लज्जत जरूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोड़ता है हज़रात, ये बुजुर्गों का तरीका होता है। मेरे सरकार इतने लाजवाब नबी, इतने लाजवाब नबी, हुजूर तशरीफ फरमा है पीर साहब किबला, और चाहत तो बहुत हो रही है कि हज़रत की दुआएं मैं लूं, लेकिन इंशाअल्लाह फिर कभी बहुत खुश हुई। और मैं कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि कोई आए ना आए, हज़रत आ गए, जलसा कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ज़त उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान ये है, उसने अपने महबूब हम लोगों को अता फरमा दिया। ऐसा महबूब, उनकी शान, उनकी रिफात क्या पूछना। अभी उनके आने ही को देखिए ना, कितना कमाल है उनका, कमाल वाला है उनका आना। हजरत हलीमा जब गई तो देखा कि सरकार को एक सब्ज रेशमी कपड़े में लपेट करके रखा गया, और हजरत हलीमा गई, जो ही उनका चेहरा देखा हजरत हलीमा ने, नबी का चेहरा, हजरत हलीमा कहती है कि मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चों को देखा था, लेकिन आमना के लाल के जैसा बच्चा मैंने, आमना के लाल के जैसा किसी के लाल को हमने देखा नहीं। मैं देखते ही उनकी दीवानी बनी। सुभान अल्लाह। इतने खूबसूरत,
जमाल वाले, इतने कमाल वाले। जब उसके मंजर कशी किसी ने किया तो कह दिया नूर ही नूर नूर का चेहरा, सुभान अल्लाह। नूर ही नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, करबला में गुरूर का चेहरा। हजरत हलीमा कहते मैं देखी उनकी दीवानी हो गई और हुजूर ने मुझे देखा, हुजूर ने मुझे देखा और उन्होंने जो देखा ना तो इस देखने में इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई। फरमाती है मेरा बच्चा मेरे दूध को तरस जाता था, सीने में दूध नहीं रहता था, आमना के लाल ने नहीं देखा, मेरा सीना दूध से भरता हुआ सुभान अल्लाह। अब हजरत हलीमा ने कहा ठीक है मैं लेके जाऊंगी। अपने शौहर से कहा अकेले मां करके सुनो कुछ और बात है, बच्चे जितने हैं वो सब हैं, आमना का बेटा सबसे अलग है, आमना का लाल सबसे अलग है। कैसे? हुस्न ऐसा किसी को नहीं देखा गया, जमाल ऐसा किसी ने नहीं पाया होगा। और क्या है? सबसे बड़ी बात ये है बच्चा बरकत वाला है, बच्चा रहमत वाला है। हलीमा तुमको कैसे पता चला? सही बात है कि नहीं भाई? सवाल तो है ना भाई। हलीमा तुमको कैसे पता चला? हजरत हलीमा कहती है जो ही उन्होंने मुझको देखा, अभी मेरे आवाज आए नहीं, मेरा सीना दूध से भर गया, मैं समझ गई कि ये बच्चा बरकत वाला है, रहमत वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बात तय हो गई कि चलो लेकर के चलिए इंशाअल्लाह। यहाँ पे मैं रोक दे रहा हूँ और इंशाअल्लाह फिर आप लोग को अल्लाह खूब बरकत दे, पैसा दे, फिर नबी के नाम का जलसा करे, मेरा आगो दाना हो, मैं आऊँ मैं आपको बता दूं, वरना तू कुजा मन कुजा। बस ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा एहसान किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेजा, बहुत बड़ा एहसान। अगर वो रसूल न होते तो हमारा हाल क्या होता? हम इंसान की सूरत में जानवर की जिंदगी गुजार रहे होते। हमें खाने का तरीका कौन बताता, पीने का तरीका कौन बताता, शादी ब्याह का तरीका कौन बताता, आदाब जिंदगी कौन बताता? ये तो एहसान है मुस्तफा जानी रहमत का। उन्होंने हमें मरने का, जीने का, खाने का, पीने का, शादी का, ब्याह का, लेन देन, कर्ज हो या शादी हो, ब्याह हो, बच्चों की परवरिश, बेबी का हक, माँ का हक, बाप का, ये सारी चीजें नबी ने बता दिया है। बड़ा एहसान है रब का कि सरकार को हमें दे दिया है। अब जो रसूल की इत्तेबा करेगा वही जन्नत का हकदार। बेशक सुभान अल्लाह। कमाल ये नहीं है, कमाल ये है कि ऐसा बेमिसाल नबी मिला है, उनके तरीके को अपनाए और मुसलमान जलसा बाद में करे, नमाज पढ़े। जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है खुलेआम सुन ले, कोई भी आदमी से जाके पूछ ले, यहाँ भी नाकाम है वहाँ भी नाकाम होगा, क्योंकि उस बेमिसाल नबी की आंखों की ठंडक बॉडी की हिफाजत नमाज करती है, जान की हिफाजत नमाज करती है, बड़ी बड़ी बीमारियों से नमाज बचाती है, जोड़ जोड़ के दर्द से नमाज बचाती है, ब्रेन हेमरेज होने से नमाज बचाती है, हार्ट के प्रॉब्लम से नमाज बचाती है। यूं कह लीजिए कि नमाज जिस्म की भी हिफाजत करती है, खुदा की इबादत भी होती है। जिन लोगों की बीवियां नमाज नहीं पढ़ती हैं, अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो कल से उसको समझा दीजिए, कल से उसको समझा दीजिए कि जहन्नम से बचना चाहती है, खुदा की रजा चाहती है तो नमाजी हो जाए, और अगर न पढ़े तो सख्ती कीजिए, डांटिए, पीटिएगा बाद में, पहले डांटिए, उससे नाराज होइए, उसके बिस्तर पे सो करके करवट बदल के रहिए, उसके हाथ का पका हुआ खाना मत खाइए, धमकी दीजिए, और जब सब फेल हो जाए तो पीटिए, लेकिन याद रहे हाथ मत तोड़िएगा,
वरना ऐसा ना हो कि मेरा आना इलाके में बंद ही हो जाए। औरतें तहरीक चला दे, मौलवी तकरीर किया था, मेरा शौहर मुझको बहुत मारा। ऐसा काम क्यों करोगी? शौहर मार रहा है। अगर बेनमाजी मरोगी तो कब्र में फरिश्ते मारे। मर्द बीवी को कहने से पहले सोच ले, अगर बीवी नमाज न पढ़े तो शौहर एक्शन ले। शौहर नमाज न पढ़े तो मैं आगे नहीं कहूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। अरे क्या बेहतर होगा कि शौहर भी नमाजी हो जाए, बीवी भी नमाजी हो जाए, ताकि नमाजियों के छत्र छाया में परवान चढ़ने वाला बच्चा वो सलमान रुश्दी न बने, नबी का सच्चा गुलाम। बेशक सुभान अल्लाह। बिल्कुल सीरियस बोल रहा हूं। जलसे का हिसाब हश्र में बाद में होगा, नमाज का हिसाब पहले होगा। आलिम फाजिल कोई भी हो, और हम लोग जलसा करते हैं, जुलूस निकालते हैं, फातिहा करते हैं, सब कुछ करते हैं, खानी करते हैं, 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ, मुहर्रम, सब कुछ। नमाज मेरे भाई कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं। ये जितना नौजवान है, नौजवान सुन लो बेटा, जवानी को ना इधर उधर जाय मत करो, अल्लाह की इबादत में लगा। क्योंकि बूढ़े होने के बाद जाड़ा में वजू करने के काबिल नहीं रहोगे। पानी इतना ठंडा रहता है, जहाँ गीजर लगा है वहाँ अलग बात है, वरना जमा हुआ पानी रहेगा, ठठरते रह जाओगे, वजू न कर पाओगे। रुकू में जाओगे तो यहाँ दर्द रहेगा, वहाँ दर्द रहेगा। बूढ़े न हो गए भाई, हड्डी एक एक हड्डी कमजोर हो गई। हाँ, बदन का हर हिस्सा कमजोर हो गया। अब तो जो भी होता है मजबूरी में होता है। झुकोगे तो प्रॉब्लम, खड़े होगे तो प्रॉब्लम, मस्जिद जाओगे तो प्रॉब्लम। बूढ़े हो गए ना, और जवानी क्या कहने, रुकू में लज्जत, क़याम में लज्जत, सजदे में लज्जत, हर नमाज के रुकन में लज्जत। और नमाजी अल्लाह ताला को जवानी की इबादत ज्यादा पसंद है, क्योंकि जवानी में आदमी गुनाह करने का ज्यादा दिलदार होता है। और ऐसे आलम में अगर खुदा का महबूब बन जाए, ये किस्मत से मुकद्दर की। बेशक भाइयों से गुजारिश करूंगा, अल्लाह मुबारक फरमाए, बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन नमाज की हिफाजत जरूर कीजिएगा। अगर नहीं कीजिएगा, कल परसों पे छोड़ दीजिएगा, पढ़ूंगा। कुछ लोग कहते हैं पढ़ूंगा, कब से? जुम्मा से। बोला शनिचर नहीं हजरत, जुम्मा से पढ़ूंगा। आज सैटरडे, बोला ना फ्राइडे से पढ़ेंगे। कितना जुम्मा चला गया, आज तक नमाजी नमाज समझ सका। अजीब मामला भाई, उसी जुम्मा को नमाज शुरू करोगे जिस दिन क़यामत आएगी। अजीब मामला भाई। हजरात हम लोग सोचते नहीं, हजरात अकेले में गौर कीजिएगा। साल जो है महीने की तरह गुजर रहा है, और महीना हफ्ते की तरह गुजर रहा है, गौर कीजिएगा। और हफ्ता दिन की तरह, और दिन जो है घंटे की तरह गुजर रहा है। कब मुहर्रम गया, फिर मुहर्रम आ जाएगा, कब रमजान गया पता चल रहा है। और कीजिए, लोग कहते हैं ये है काम ज्यादा है, काम कहाँ ज्यादा है, वक्त की बरकत खत्म। ये कयामत की निशानी है, फिर भी हम बेहोश है, फिर भी हम बेदार नहीं हो सके। कयामत करीब है, वक्त की बरकतें खत्म हो गई। आज भी दुनिया को सजाने में हम लगे हैं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान। एहसान है रब का, उसने अपने महबूब को अता फरमा दिया है। एक एक अल्लाह की नेमतों को देख के शुक्र अदा करें, सबसे बड़ा एहसान है। अल्लाह ने मुस्तफा जान रहमत के जैसा नबी हमें दे दिया है। उस रसूल की इत्तिबा करें, उस रसूल से मोहब्बत करें, उनके फरमादात पे अमल करें, ताकि हमारी जिंदगी कामयाब हो। तकरीर सुनना कमाल नहीं है, अकेले में गौर करना कमाल है। गौर करने के बाद अमल की कोशिश कीजिए। ये जो सोचिएगा मौलवी की तकरीर में असर नहीं है, ये सच है कि अगर बेअमल वाइज हो तो उसकी गुफ्तगू में असर नहीं होता है। लेकिन अगर बाअमल भी हो और कहिएगा उसकी गुफ्तगू में असर नहीं है, ऐसा नहीं है, आपके अंदर कमी है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, याद रखिएगा, आदमी को अपने तौर पे अपनी कोशिश करने की जरूरत है। हमारी फितरत बदले, हमारी आदत बदले, हमारे निशस्तो बर्खास्त का अंदाज बदले, कोशिश करना आपका काम है। फिर समझ लीजिए वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कोशिश करना बंदों का काम है, राह हक दिखाना मेरे परवरदिगार का। सुभान अल्लाह। जिस जिस्म की गलतियां हो गई हो, मेरे अपनी बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूं। इंसान खता हो ही जाती है, आप भी शामिल हो जाएं। बुलंद आवाज से पढ़े अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी
मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।